मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में रविवार से हो रही लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा और नगर आयुक्त सीलम साई तेजा आज ग्राउंड जीरो पर उतरे। डीएम और नगर आयुक्त ने मातहत अधिकारियों के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। डीएम ने जल भराव क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद बताया है कि नगर निगम की ओर से पंपिंग सेट लगाकर पानी को खाली कराया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि बारिश के चलते जो लो लेवल में बसे मोहल्ले हैं, जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लाहपुर और करेली जैसे मोहल्ले में जल भराव हो गया है। डीएम का मुताबिक नगर निगम के साथ ही जल निगम और गंगा प्रदूषण की टीमें पानी निकासी के लिए लगाई गई हैं। डीएम के मुताबिक कई मोहल्लों में पानी निकाला जा चुका है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही सभी मोहल्ले से पानी निकाल लिया जाएगा। डीएम ने कहा है कि यह जल भराव भारी बारिश के चलते हुआ है। उन्होंने कहा है कि इन मोहल्लों की ड्रेन चौक होने की वजह से जल भराव हुआ है। क्या कुछ और कहा जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने, आइए दिखाते हैं। बारिश हो रही है, कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। अभी तक क्या स्थिति है, कितने मोहल्ले हैं, कितने परिवार इससे प्रभावित हुए हैं, किस तरह से बचाव राहत कार्य चल रहा है, एनडीआरएफ को बुलाया गया है और कितने बाढ़ राहत शिविर सक्रिय कर दिए गए हैं, क्या स्थिति है पूरा? देखिए, एक तो लगातार बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, तो इसमें जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के कुछ मोहल्ले हैं, खासकर जॉर्ज टाउन हो गया, टैगोर टाउन हो गया, अल्लाहपुर हो गया, ऐसे कुछ मोहल्ले जो बहुत ही लो लाइंग एरिया में बसे हुए हैं, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें पूरी नगर निगम की टीम और जल निगम की टीम, गंगा पॉल्यूशन बोर्ड, ये सारे जो संबंधित विभाग कार्य कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं। बहुत सारे मोहल्लों से पानी निकाला जा चुका है। कुछ मोहल्ले अभी भी बचे हैं जिनमें हमें लग रहा है कि आगामी कुछ समय में वो पानी भी निकाल दिया जाएगा, तो शहर की स्थिति तो सामान्य हो जाएगी। ये जल जमाव, वाटर लॉगिंग जो है वो हेवी रेन के कारण है, और कहीं ना कहीं इसमें आगे अभी हम लोग स्टडी करा रहे हैं कि ये जो मेन ड्रेन से कनेक्ट होती है इन मोहल्लों की ड्रेन्स, वो कहीं पे चोक हो गई है, कुछ फंसा हुआ है, उसको क्लियर करते ही स्थिति सुधर जाएगी। जहाँ तक बाढ़ की बात है, तो बाढ़ की स्थिति अभी हमारे गंगा और यमुना नदी में अभी बाढ़ का पानी जो हमारा खतरे का निशान है उससे अभी नीचे बह रहा है, और अभी बाढ़ की स्थिति गंगा और यमुना नदी में नहीं है। जो शहरी इलाके सामान्य रूप से हर साल प्रभावित होते हैं, जैसे राजापुर है, छोटा बगाड़ा है, बड़ा बगाड़ा है, और इस तरह के अल्लाहपुर वाले जो एरियाज़ हैं वो हर साल प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी उन मोहल्लों में पानी नहीं आया है। आगे आने वाले समय में जिस गति से पानी बढ़ रहा है गंगा नदी में भी और यमुना नदी में भी, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में इन मोहल्लों में पानी आ सकता है। तो उसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें विज़िट भी कर रही हैं, और बाढ़ चौकियां हम लोगों ने चिन्हित कर ली है, जहां पे हम लोग लोगों को शिफ्ट करेंगे और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। कुरांव तहसील में बेलन नदी में 2 दिन से पानी लगातार बढ़ रहा है। अब हालांकि स्थिर हो गया है, और सिंचाई विभाग ने ये बताया है कि पानी कम होगा, अगले 2 दिनों में पानी कम भी हो जाएगा। तो बेलन नदी में पानी बढ़ने के कारण कुरांव के कुछ गांव प्रभावित हुए थे, जहां से आबादी कुछ जिनका रास्ता कट गया था उनको हम लोगों ने सुरक्षित बाढ़ चौकियों में हमारे जो बने हैं वहाँ पे शिफ्ट करा दिया है, और वहाँ पे उनके खाने पीने की बाकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके अलावा जिनके घरों में पानी घुसा था या जो ऐसे असुरक्षित लोग थे गांव में, उन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा दिया गया है। जो जानवर प्रभावित थे उनको भी सही जगह पर शिफ्ट करा के चारे इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। टोन्स नदी में भी अभी थोड़ा सा पानी बढ़ने का ट्रेंड है, और आगे कुछ दिनों तक ये बढ़ेगा, लेकिन अभी टोन्स नदी के कारण बहुत ज़्यादा कहीं कोई गांव की आबादी प्रभावित नहीं हुई है। केवल अभी हमारे जनपद में बेलन नदी के कारण कुरांव में आबादी प्रभावित हुई थी, जिसको सफलता सुरक्षित तरीके से बाढ़ चौकियों में शिफ्ट करा दिया गया है। जो शहर की बात थी वो केवल वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, जो लगातार बारिश होने की वजह से बनी हुई है, और वो भी हमें लगता है कि अगले कुछ समय में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। हर बार आपके कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जी हाँ, जी हाँ, कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है, और हर विभाग के, वो मेडिकल डिपार्टमेंट के और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के
वेटनरी ऑफिस से, डेवलपमेंट ऑफिस से, पंचायत राज विभाग से, पुलिस से, हर विभाग के नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं और वो कंट्रोल रूम से हम लोग लगातार सूचनाएं भी प्रसारित कर रहे हैं और जो भी कॉल्स आ रही हैं उनको हम लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जो भी अलर्ट अभी आ रहा है, मौसम विभाग से लगातार 3-3 घंटे का अलर्ट जारी होता है, तो वो भी सूचना हम लोग पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया से, मीडिया के माध्यम से, जिससे कि लोग पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और डूज़ और डोंट्स जो हम लोग बार बार बताते हैं कि अचानक से, क्योंकि आजकल आकाशीय बिजली का भी अलर्ट आ रहा है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति सुरक्षित स्थल पर रहे, कहीं पे पेड़ के नीचे ऐसे असुरक्षित जगह पे न रहे जहाँ बिजली गिरने से उनकी डेथ हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है, सारे विभागों से समन्वय बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को खासकर, क्योंकि आज कुछ इधर सोराओं की तरफ से भी ये न्यूज़ आ रही थी कि कुछ सड़कें डैमेज हुई हैं, तो उनको भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी एक्टिवेट किया गया है कि अपनी सारी सड़कों पर नज़र रखें। कहीं भी अगर कटान की स्थिति आती है, सड़क डैमेज होता है, तो उसको मोटरेबल बनाने की स्थिति में रखें, या फिर अगर मोटरेबल नहीं हो सकता है तो वहाँ पे प्रॉपर बैरिकेटिंग इत्यादि की व्यवस्था करें। इसी तरह से बिजली विभाग को भी ये निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ पे ऐसा जल जमाव या जल भराव या बाढ़ की स्थिति बन रही है, वहाँ पे बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करें कि किसी को करंट वरेंट की लगने की बात ना है, और वहाँ पे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट अगर करना हो तो वो कराया जाए। तो सारे विभाग अलर्ट मोड में और काम अपना कर रहे हैं। सर, जिस तरह से बारिश हो रही है, आपके निर्देश पर 12वीं तक के स्कूल 2 दिन बंद किए गए थे, और जो अभी भी ऑरेंज अलर्ट है कल का भी, क्या आगे भी बंद रहेंगे विद्यालय आदेश? अब ये हम लोग शाम को, क्योंकि बहुत ही एडवांस में तो इसकी सूचना हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कहीं से भी ये फीडबैक मिलेगा कि कहीं पे ऐसा वाटर लॉगिंग है या इस तरह की दिक्कत है, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या है, लगातार बारिश हो रही है, तो असुरक्षित अगर कहीं पे माहौल है, ऐसा कुछ है, तो हम लोग ज़रूर इस पर कॉल लेंगे और समय से सबको सूचित कर देंगे। ड्रेन जैसे आपने कहा कि जाम चौक होने की बात, तो देखा कि जब सफाई होती है तो पॉलीथीन बड़ी मात्रा में और उस पर रोक नहीं लग पाई शहर में, उस पर किस तरह से काम होगा? देखिए, पॉलीथीन पे रोक लगाने के लिए लगातार इन्फोर्समेंट का अभियान चल रहा है, चाहे नगर निगम हो या गाँव के क्षेत्र, और काफ़ी कमी भी आई है, आपने महसूस भी किया होगा। लेकिन ये सही बात है कि यहाँ पे जो ड्रेन्स वगैरह हैं उनमें कुछ अंडरग्राउंड ड्रेन भी है, जो जिनमें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे क्या चोकिंग पॉइंट है, तो उसी को हम लोग ट्रेस करा रहे हैं, और एक आध जगहों पे बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन मिले हैं जिनको अभी साफ़ कराया गया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे ऐसे चोक पॉइंट्स मिलेंगे उनको संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस कुमार कमिश्नर पीयूष मोडिया ने प्रयागराज की जनता को दिया बड़ा तोहफा। अब ग्रामीण लोगों को अपनी शिकायत लेकर डीसीपी गंगानगर और डीपी यमुनानगर के पास पीएचक्यू नहीं आना पड़ेगा। अब कमिश्नरेट प्रयागराज में सभी पुलिस उपायुक्त डीसीपी अपने अपने जोन में ही बैठकर जनसुनवाई करेंगे। शहर जोन में पहले ही यह व्यवस्था लागू थी और अब अन्य दोनों जोन गंगानगर और यमुनानगर में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। अब प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के व्हाट्सएप हैंडल से आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया के निर्देशन में कमिश्नरेट के नगर, गंगानगर और यमुनानगर तीनों जोन में डीसीपी अपने कार्यालय में उपलब्ध रहकर लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। नगर जोन में डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य, गंगानगर जोन में डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत और यमुनानगर जोन में डीसीपी विवेक चंद्र यादव अपने अपने जोन में जनसुनवाई करने लगे हैं। नगर जोन के डीसीपी का कार्यालय थाना कोतवाली परिसर चौक में है। गंगानगर जोन के डीसीपी का कार्यालय थाना सराय इनायत परिसर में, जबकि यमुनानगर जोन के डीसीपी का कार्यालय जेल रोड नैनी में बनाया गया है। जोन स्तर पर डीसीपी की जनसुनवाई शुरू होने के साथ पुलिस कार्यालय में भी जनसुनवाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, यातायात और अपराध क्रमवार जनसुनवाई कक्ष में लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। इसके अलावा पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय भी अपने अपने कार्यालय में प्रतिदिन जनसुनवाई कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में हो रहे जलभराव के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रयागराज के नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को 20 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।
इसी बीच एक अन्य जनहित याचिका जो एकलपीठ के समक्ष लंबित थी, को भी इसी खंडपीठ के साथ जोड़ दिया गया। बुधवार को नगर आयुक्त शीलम साई तेजा और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा दोनों कोर्ट में उपस्थित हुए थे। कल कोर्ट के समक्ष पेश हुए नगर आयुक्त ने बताया था कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और इसका हलफनामा आज दाखिल करने के लिए कहा था। 19 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग के सचिव का हलफनामा भी 20 अगस्त तक पेश किया जाएगा, जिसको लेकर अगली सुनवाई की तिथि 20 अगस्त 2026 तय की गई और आज फिर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। बाद में कोर्ट ने यूपी सरकार के स्थानीय निकाय निदेशक से भी हलफनामा मांगा है, जिसमें बताया जाए कि बारिश के पानी से शहर को राहत देने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं। नगर आयुक्त ने अदालत को बताया था कि दारागंज के मोरी गेट पाइपलाइन से पानी निकालने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए कोर्ट के पहले के आदेशों के मद्देनजर कुछ अंतरिम राहत दी जाए। निचले इलाकों में जमा बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये देखते हुए कोर्ट ने नगर आयुक्त को अनुमति दी और डीएम को निर्देश दिया कि मोरी गेट, दारागंज से पानी निकालने का काम सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में प्रभावित इलाकों को बाढ़ से मुक्त किया जाए और सुनवाई पर जलभराव की स्थिति पर एक रिपोर्ट पेश की जाए। नगर आयुक्त को आज फिर से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था, जबकि डीएम को फिलहाल छूट दी गई थी, पर भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन्हें भी बुलाया जा सकता है। यह मामला आज 20 अगस्त 2026 को फिर से सुना जाएगा, जब संबंधित हलफनामे अदालत में पेश किए जाएंगे। थाना सराय नायक पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। गंगानगर जोन के थाना सराय नायक पर पंजीकृत मुकदमे 240/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पाल पुत्र स्वराम दुलार निवासी पाल नगर अंदावा थाना सराय नायक कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सराय नायक पुलिस टीम द्वारा थाना सराय नायक क्षेत्रांतर्गत अंदावा रिंग रोड स्थित अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। बाद में पुलिस के मुताबिक भंडारे में पीने का पानी लेकर जा रहे ऑटो लोडर द्वारा उल्टी दिशा में तेज व लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए संगम प्रयागराज से गंगाजल लेकर वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे मोटरसाइकिल सवार 03 कांवड़ियों के साथ टक्कर हो जाने से हुए सड़क दुर्घटना में 03 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में थाना सराय नायक पर मू 000-240/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।